वेलकम टू इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज हम 10वीं जमात हिंदी ब्रिज कोर्स का 12वां दिन देखने जा रहे हैं। 12वां दिन क्षेत्र श्रवण कौशल योग्यता स्व अभिव्यक्ति संबोध पद। अपेक्षित कौशल है सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देना। सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों मुद्दों अंशों का अंकन करना। आओ पता करें, भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में लिखिए, है ना। आपको भारत की राष्ट्र ध्वज के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको लिख लेना है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आपको लिख लेना है। मैं इसे पढ़ कर नहीं बताता। तो आपने देखा, ये जवाब था इसका। अब देखते हैं आगे क्या है। आओ सक्षम बने। देशभक्ति पर हिंदी गीतों को सुनिए। आपको इसमें कुछ करना नहीं, खाली देशभक्ति पर हिंदी गीतों को सुनना है। आओ अभ्यास करें। संजाल पूर्ण कीजिए। झंडे की विशेषताएं। झंडे की क्या विशेषताएं होती है? हमारी शान, सदियों का बल पौरुष, हमारा अरमान, हमारा बलिदान। ये चारों आपको लिखना है। अब है आओ सृजन करें। मेरे सपनों का भारत। इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। तो आपको इस तरीके से करना है। मैं अनेक बार सपना देखता हूँ कि आने वाले समय में मेरा प्यारा भारत कैसा होगा। आज भारतीय समाज में व्याप्त एक बड़ी समस्या है लड़का और लड़की के बीच में होने वाला भेदभाव। पुराने ज़माने में लड़कियों की शिक्षा शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तब लड़कियां आर्थिक रूप से पिता, भाई, पति या पुत्र पर आश्रित होती थी। परंतु आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समान कीर्तिमान बना रही हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए बराबर परिश्रम कर रही है। तो दोनों के बीच ये भेदभाव क्यों? मेरे सपनों के भारत में ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या है प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की। आने वाले समय में मेरे देशवासी वृक्षों के महत्व को समझेंगे और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वृक्षों को काटना बंद कर देंगे। उसके स्थान पर देश का हरा भरा बनाने में सब सहयोग करेंगे, जिससे मेरे भारत में हर तरफ हरियाली होगी, जिससे प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। जवाब आपको लिख लेना है। बस यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस के लिए, और इस वीडियो के ज़रिए अपना काम मुकम्मल करें।